Good morning, students. Today we will see precautions while marking layout on ground. We have already seen the methods, two methods, layout for load bearing and frame structure by centerline method and layout for load bearing and frame structure by face line method. हमने जो भी दो methods देखे हैं ऑन फील्ड एक्चुअली मार्किंग कैसे करना है, लोड बेरिंग चाहे वो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर से पूरा स्ट्रक्चर बनाना है या फ्रेम स्ट्रक्चर से पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू मार्किंग ऑन ग्राउंड, हाउ टू मार्किंग ऑन फील्ड, बराबर हमने वो दो मेथड्स देखे। अब उसके लिए प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे, प्रिकॉशंस व्हाइल मार्किंग लेआउट ऑन ग्राउंड। सो वी विल सी today's session for precautions while marking layout on ground. Okay, the first precaution is correct measurement of distances, preferably by steel tape. जो भी डिस्टेंस आपको मेजर करने हैं वो करेक्ट मेजर करने हैं ऑन फील्ड, ओके, स्टील स्टेप से। स्टील स्टेप आपने ऑलरेडी सर्वेइंग में यूज किया है, ओके, स्टील स्टेप से आपको जो भी डिस्टेंस मेजर करने हैं वो करेक्ट करने हैं। द फर्स्ट प्रिकॉशन। सेकंड प्रिकॉशन, करेक्ट फिक्सिंग ऑफ प्लॉट बाउंड्रीज with the help of location sketches. Correct fixing of plot boundaries with the help of location sketches. Location sketches के हेल्प के थ्रू आपको जो प्लॉट की बाउंड्रीज है तो वहां पे क्या करना है, फिक्सिंग, प्लॉट की बाउंड्रीज फिक्सिंग करना है, करेक्ट फिक्सिंग करना है लोकेशन स्केचेस के हेल्प के थ्रू। नेक्स्ट प्रिकॉशन, यूज ऑफ लेवल, आइदर डंपी लेवल और मैसन्स लेवल। अब ग्राउंड को लेवल में करना है, ओके, ग्राउंड का जो लेवल है वो अनइवन रहता है ना, मैंने पिछली बार आपको जैसे बताया था कि कहीं पर माउंटेन रहते हैं तो कहीं पर क्या रहता है, रिवर टाइप रहता है, खाई रहती है ना, तो खड्डा रहता है, तो हम लेवल एक ही लेवल में करेंगे पूरे ग्राउंड को, बराबर है, अनइवन रहता है ग्राउंड को, कहीं पर फिलिंग करेंगे, कहीं पर कटिंग करेंगे, कहीं पर अर्थवर्क को फिल करेंगे, मतलब सॉइल को फिल करेंगे जहां पर खड्डा है, और कहीं पर अगर माउंटेन वगैरह है तो उसको कट करना पड़ेगा ना ग्राउंड को लेवल करने के लिए, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, यूज ऑफ लेवल, आइदर डंपी लेवल और मैसन्स लेवल। नेक्स्ट प्रिकॉशन, करेक्ट मार्किंग ऑफ फेस लाइन और सेंटर लाइन। सेंटर लाइन मेथड और फेस लाइन मेथड से पूरी करेक्ट मार्किंग करनी है। सेंटर लाइन मेथड एंड फेस लाइन मेथड जो हमने कल ऑलरेडी देखे। नेक्स्ट प्रिकॉशन, चेकिंग ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट मेजरमेंट। एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट मेजरमेंट के थ्रू आपको पूरा डिस्टेंस चेक करके लेना है, उसके बाद ही मार्किंग करनी है। नेक्स्ट प्रिकॉशन, डायगोनल चेक्स फॉर इंडिविजुअल रूम पोजीशंस as well as for complete building. Diagonal checks. Now what is the diagonal checks? Diagonal checks मैंने कल आपको सेंटर लाइन मेथड में बताया था, 3, 4, 5 रूल के थ्रू हम एक पूरा पॉइंट मेजर करेंगे ऑन फील्ड, बराबर है। तो व्हाट इज 3 मीटर, व्हाट इज 4 मीटर एंड व्हाट इज 5 मीटर। 3 मीटर क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस, दैट मीन्स इट इज ऑपोजिट। 4 meter is horizontal distance, that means adjacent, okay, and 5 meter is hypotenuse. 5 meter is what? 5 meter is your hypotenuse distance. तो diagonal checks जो आपका 5 मीटर के थ्रू पूरा डायगोनल बनेगा, अगर स्क्वायर प्लॉट है तो उसमें डायगोनल पूरा जो
चेक्स बनेंगे, 2 डायगोनल चेक्स बनेंगे, तो उसको रूम के पोजीशंस के हिसाब से आपको कंप्लीट बिल्डिंग में फिर से चेक करना है। नेक्स्ट प्रिकॉशन क्या है? यूज ऑफ करेक्ट प्लग बॉम्ब फॉर ट्रांसफरिंग पॉइंट्स ऑन ग्राउंड। प्लग बॉम्ब के थ्रू आप जो भी करेक्ट पॉइंट लेंगे वो ग्राउंड पे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रिकॉशन है all vertical wooden posts should be firmly fixed into the ground with concrete, and curing should be done to the concrete work for the period of 7 days before fixing horizontal railing. All vertical wooden posts should be firmly fixed into the ground. वुडन जो पोस्ट है, वुडन पोस्ट मतलब प्लैंक्स, जो पूरे वर्टिकल वुडन प्लैंक्स जो हम गाड़ेंगे ग्राउंड के ऊपर फिक्स करेंगे, तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कंक्रीट एंड with concrete, and curing should be done to the concrete work for the period of 7 days before fixing horizontal railing. horizontal railing जब फिक्स करेंगे उसके पहले 7 days तक आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी कंक्रीट वर्क है, जो भी कंक्रीटिंग है, उसमें क्योरिंग करना पड़ेगा। क्योरिंग मीन 7 डेज जो हम पानी डालेंगे जो भी कंक्रीट वर्क है उसके ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्योरिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट precaution, horizontal wooden planks called as railing should be straight and should have standard size. अभी जैसे मैंने बताया vertical wooden post means vertical wooden planks means पटिए जो हम डालते हैं। पटिए कहाँ पे डालेंगे? जब कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे? वुडन प्लैंक्स मतलब पूरे लकड़ी के तख्ते जो हम डालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे अपने सिविल लैंग्वेज में? प्लैंक्स। ओके, तो हॉरिजॉन्टल वुडन प्लैंक्स कॉल्ड एज रेलिंग, रेलिंग के थ्रू हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल वुडन प्लैंक्स डालेंगे। कैसे डालेंगे? स्ट्रेट एंड शुड हैव स्टैंडर्ड साइज। एक स्टैंडर्ड साइज में स्ट्रेट अपने को हॉरिजॉन्टल वुडन प्लैंक्स डालने हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? रेलिंग बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रिकॉशन इज joints of the wooden railing should not be overlapping for should be joined by small wooden planks on either side of joint and nailed properly. जो भी जॉइंट्स के ऊपर, जो भी पूरा रेलिंग अभी बन गया, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ तो जॉइंट्स होंगे, तो वो जॉइंट्स के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। ओवरलैपिंग मीन्स उसके ऊपर और एक प्लैंक्स नहीं होने चाहिए। क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर पूरा ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर स्मॉल वुडन प्लैंक रख के ज्वाइंट करना पड़ेगा ऑन आइदर साइड ऑफ जॉइंट एंड नेल प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट अपना प्रिकॉशन है ऑल वर्टिकल पोस्ट शुड बी केप्ट जनरली एटलीस्ट सेम लेवल। जो भी आपने लकड़ी के तख्ते, जो भी आपने वुडन प्लैंक्स, वर्टिकल वुडन प्लैंक्स रखे हैं, तो उसको क्या करना है? सेम लेवल पे रखने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल वुडन रेलिंग, horizontal wooden railing should have same level throughout, and levels should be found either by level tube or dumpy level. अभी जो भी आपने रेलिंग बनाए वुडन के, ठीक है, तो उसको सेम लेवल पे रखना पड़ेगा। ओके, एंड वो लेवल्स को कैसे आप फाउंड करेंगे? कैसे आपको रखना, कैसे मेजर करेंगे, कैसे लेवलिंग करेंगे? ट्यूब से और डंपी लेवल से आपको पूरा लेवल करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है रेलिंग शुड बी फिक्स्ड बाय द नेल्स ऑफ 50 mm इन डायमीटर। रेलिंग जो है उसको 50 mm के डायमीटर पे पूरा क्या करना पड़ेगा? रेलिंग को 50 mm के डायमीटर में पूरा नेल्स के थ्रू रखना, फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रिकॉशन, नेल्स ऑफ 40 mm in diameter should be used for locating the center of column in frame structure and locating the center of masonry wall in load bearing structure.
फ्रेम स्ट्रक्चर में जब हम कॉलम का सेंटर डिसाइड करते हैं, लोकेट करते हैं, तो उसको कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पर ही सेंटर है पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर का। जो कॉलम हम बनाएंगे तो वहां पर ही कॉलम का सेंटर है, वो कैसे लोकेट करेंगे? नेल्स आपको रखना पड़ेगा। नेल्स कैसे रखेंगे? 40 mm के डायमीटर में पूरा रख के आपको वहां पे सेंटर पे रखना पड़ेगा एंड देन पूरा कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। एंड इन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कैसे आपको सेंटर डालना पड़ेगा? लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में पूरा मैसनरी वॉल का पूरा सेंटर लोकेट करना पड़ेगा। कैसे लोकेट करेंगे? 40 mm डायमीटर के नेल्स के थ्रू आपको पूरा सेंटर लोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अ डायगोनल चेक शुड बी डन। अ डायगोनल चेक शुड बी डन फॉर एवरीडे वर्क व्हाइल लोकेटिंग द सेंटर ऑफ कॉलम। डायगोनल चेक करना पड़ेगा। हर एक दिन को आपको डायगोनल चेक करते रहना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। जब कॉलम का सेंटर हम लोकेटिंग करेंगे तो आपको बार बार डायगोनल चेक दिन में एक बार एटलीस्ट चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द स्टाफ एंड लेबर्स not to sit on railing such that bending of railing is avoided and it helps for better accuracy. बैठ जाएंगे तो पूरा रेलिंग बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए तो वहां पे कोई भी स्टाफ और लेबर को बैठना नहीं है। वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन उन लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रिकॉशन। ये जो हमने कितने सारे प्रिकॉशंस देखे? पूरे 21 प्रिकॉशंस है। ओके, 4 पीपीटी पूरी प्रिकॉशंस की है। और ये प्रिकॉशंस वाइल मार्किंग लेआउट ऑन ग्राउंड एग्जाम में बहुत बार आया है, कम से कम 6 बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है, तो बराबर से प्रिपेयर करना। ओके, periodical checking should be done by measuring distance of each rail from the face marking or origin. टाइम पीरियड के थ्रू आपको डिस्टेंस को मेजरिंग करना है ऑन ईच रेल फ्रॉम द फेस मार्किंग और ओरिजिन। जहाँ पर ओरिजिन है और फेस मार्किंग के थ्रू हर एक रेल पे आपको डिस्टेंस मेजर करने हैं। टाइम के ऊपर चेकिंग करना है। नेक्स्ट प्रिकॉशन, पोजीशन ऑफ नेल्स of the horizontal railing should not be distributed till the completion of the plinth work. आपका जो हॉरिजॉन्टल रेलिंग है, ठीक है, वहां पे जो नेल के पोजीशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देना है। कब तक? जब तक प्लिंथ वर्क पूरा कंप्लीट नहीं होता है तब तक हॉरिजॉन्टल जो रेलिंग है जहां पर आपने नेल्स पुट किए हैं तो नेल्स के पोजीशन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देना है। ठीक है, वो भी एक प्रिकॉशन लेना है। नेक्स्ट प्रिकॉशन, ऑल कॉलम मेंबर्स जैसे C1, C2, C3 एक्सेट्रा मार्क ऑन वुडन रेलिंग शुड बी विजिबल। जो भी आपने फ्रेम स्ट्रक्चर में कॉलम फुटिंग बनाए हैं, स्टार्ट किए हैं, तो वहां पे आपको नंबरिंग देने हैं, जैसे कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, C1, C2, C3 ऐसे मार्किंग वुडन रेलिंग के ऊपर नंबर्स और मार्किंग देना है और वो मार्किंग विजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिकॉशन, ऑल द वर्क शुड बी सर्टिफाइड बाय RCC कंसल्टेंट एंड आर्किटेक्ट। जो भी वर्क है तो वो सर्टिफाई होना चाहिए। जो भी आपका वर्क चालू है, जो भी कंसल्टेंट, जो भी RCC कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट के थ्रू आपका वर्क चालू है तो वो सर्टिफाई होना चाहिए। कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट के थ्रू सर्टिफाई होना चाहिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस है व्हाइल मार्किंग लेआउट ऑन ग्राउंड। जब मार्किंग करेंगे ग्राउंड के ऊपर पूरा लेआउट का मार्किंग करेंगे तो ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं
और ये अच्छे से पढ़ना भी है। मैंने हर एक पॉइंट बुक में से लिया है पीपीटी में। ओके, आपको फोटोज मैं आज भेज दूंगी। हमने कितने कितने टॉपिक अभी कवर कर दिए। जॉब लेआउट पूरा यहाँ पे आपका खत्म हो गया। जॉब लेआउट में ये 4 मेन टॉपिक थे: साइट क्लियरेंस, प्रिपेयरिंग जॉब लेआउट, layout for load bearing and frame structure by center line method and face line method, जो हमने 2 methods देखे, and precautions while marking layout on ground। कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे? अर्थवर्क, जो सेकेंड यूनिट का टॉपिक नंबर 2 है। मैं फिर से पीपीटी में आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, जॉब लेआउट पूरा आज खत्म हो गया। अब 2 टॉपिक बाकी है। कल से हम अर्थवर्क स्टार्ट करेंगे। अर्थवर्क में भी 3 से 4 टॉपिक है एंड देन फाउंडेशन। फाउंडेशन थोड़ा ब्रीफ में जाएगा, लेकिन अर्थवर्क हो जाएगा 2-3 दिन में। ओके, थैंक यू।